ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोऊ बसु क्लास 9th। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में आगे के पार्ट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जीव द्रव्य के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कोशिका कला एवं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जिसमें से कोशिका कला एवं प्लाज्मा झिल्ली हम लोग वीडियो के पार्ट 4 में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें अनेक सजीव कोशिकांग तथा निर्जीव अजीव द्रव्य अंतर्वेशन होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग, ये जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, ये जीव द्रव्य और केंद्रक, बीच में केंद्रक होता है ना, और जीव द्रव्य की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कोशिका द्रव्य होता है और इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। बुक में से दिखा रही हूँ, ये बाद में भी आपको बना के दिखा देंगे। ये है जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इसमें देखिए ये है, ये बाहर वाला जो आप देख रहे हो वॉल, ये है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली और ये अंदर ये है केंद्रक और इसके बीच का जितना हिस्सा है ये पूरा जो है ये है आपका ये कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में ये सारे कोशिकांग होते हैं। ये देखिए खुरदुरी अंतर्प्राद्रव्य जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है ये पूरा कोशिका द्रव्य है। ये रसधानी है वैक्यूल, गोल्जी काय है, ये तारक काय है सेंट्रोसोम, और ये है चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका, इसको इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके बाद ये लाइसोसोम, ये केंद्रक का आवरण है, और ये जो छोटी छोटी ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटा छोटा ये जुड़ा हुआ है, ये है राइबोसोम, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह सारे कोशिकांग इस कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं। अब हम लोग एक एक अंग के बारे में मतलब पढ़ेंगे। अब देखिए कोशिकांग, पहला कोशिकांग हम क्या पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म एवं चपटी नलिकाओं का जाल सा होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक कला अथवा दोनों से जुड़ी होती है। ये नलिकाएं 3 रूप में दिखाई देती है, सिस्टर्नी, आशय और नलिकाएं। सिस्टर्नी जो होता है ये लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। ये देखिए बच्चों, ये इस तरह है, चपटी और लंबी नलिकाएं। आशय अंडाकार थैलियों के रूप में होता है। ये देखिए ये अंडाकार थैली इस तरह होता है, और नलिकाएं छोटी शाखित व अनियमित नलिकाओं के रूप में। ये देखिए ये किसी भी, इसका कोई नियम नहीं है, किसी भी रूप में नलिका के रूप में ये होती है। इसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं, रूक्ष या खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी झिल्लियों पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। हमने बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे इसकी झिल्लियों पर ये छोटे छोटे गोल आकार के जो हैं ये है राइबोसोम, और यहाँ पर भी ये देखिए ये इसके चित्र बनाए हैं, अभी आपको बता रहे हैं। दूसरा है चिकना प्रद्रव्य जालिका, ये है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ये देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंदर ऐसे, जैसे ये नाली है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये हिस्सा जिसमें पेन है ये नाली है, और ये ऐसे नाली जो है बनी हुई है, ऐसे अलग अलग, ये अंदर धसी हुई है। देखिए नाली का ये वाला मुंह है, ये सब ऐसे हमें समझाने के लिए बस समझा रही हूँ। और ये नीचे है। अब इसमें देखिए आप, ये एक नाली है, ये है, इसमें देखिए राइबोसोम जुड़े हुए हैं। अब इसमें मैंने लिखा है, ये बता रहे हैं, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा, समझ में आ रहा है बच्चों, नीचे दीवार है, ये गुहा है खुलने वाला हिस्सा, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाएं हैं, बाहर वाला ये हिस्सा। हम आपको ऐसे समझाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है, समझ लीजिए ऐसे, ये ऐसे ये है मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये धसा हुआ है, और इस तरह ये नालिका की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये गुहा है। ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल, और यहाँ पर ऐसे इसमें पूरे बाहर वाले हिस्से में ये राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। इस तरह आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारी नालियों की तरह पड़ा रहता है। अब हम इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इन नलिकाओं में से होकर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच विभिन्न गुलित पदार्थों का स्थानांतरण होता है या परिवहन होता है। कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक कला बनती है।
रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका पर लगे राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ये जहां भी होंगे वो सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण ही करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। ये वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहेंगे गोल्जी काय या डिक्टियोसोम। गोल्जी काय जो है जंतु कोशिका में कहते हैं हम लोग, और उसी को लगभग डिक्टियोसोम पादप कोशिका में कहते हैं। अब देखिए, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी जंतु कोशिकाओं में गोल्जी काय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी नली सिस्टर्नी का एक चट्टा सा बना होता है। ये देखिए बच्चों, ये फिर से इसी से मैं समझा रही हूँ। ये इस तरह सिस्टर्नी नलिकाओं एक दूसरे से जुड़ा हुआ ऐसे 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 करके एक चट्टा सा एकदम एक साथ चट्टा बना लेते हैं ये इस तरह जुड़कर। इसके साथ छोटी थैलियाँ या वेसिकल्स तथा बड़ी गोल रिक्तिकाएं होती हैं। ये जो चट्टा बनाती है, ये चट्टा जो है इस तरह होती है। ये देखिए, एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल, इस तरह। उत्तल और अवतल आपको पढ़ाया था ना बच्चों 8th में। ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये इस तरह चट्टे से बने होते हैं। यहाँ पर गोल गोल होती है नलिकाएं, और इसके बाद सिस्टर्नी में उत्तल सतह पर गोल्जी के नए सिस्टर्नी बनते हैं, और दूसरे पर अवतल सतह पर सिस्टर्नी के वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं अलग होते रहते हैं। यहाँ पर ये चित्र पहले देखिए बच्चों, ये देखिए, ये है सिस्टर्नी नलिकाएं, और ये गोल गोल जो हैं ये वेसिकल्स हैं। ये सब सिस्टर्नी कलाएं हैं, ये सिस्टर्नी नलिकाएं हैं। इसके बाहर वाला हिस्सा सिस्टर्नी कलाएं। ये फॉर्मिंग फेज है। ये देखिए, ये गोल गोल ये बन रहे हैं ना वैक्यूल्स, ये बन रहे हैं, और ऊपर की ओर ये देखिए, ये स्रावी फेज, ये छूट रहे हैं। ये वैक्यूल्स बनकर ऊपर की ओर खत्म हो जाएंगे। यहाँ से बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ऊपर से ये निकल रहे हैं। अब पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय में नई छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। जंतुओं एवं नीले हरे शैवालों में गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। ये बच्चों पॉइंट याद रखिएगा, जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में गोल्जी काय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद गोल्जी काय के कार्य। गोल्जी काय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन एवं एंजाइम का सांद्रण, रूपांतरण व संग्रहण होता है। यह कोशिका के सभी स्रावी क्रियाओं से संबंधित होता है। गोल्जी काय में लाइसोसोम का निर्माण होता है। शुक्रजन में गोल्जी काय में एक्रोसोम बनता है। ये आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल ले लेते हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्य का उल्लेख करो। अब हमने ये आपको बताया था, ये पूरा ही होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यहाँ से लेकर पूरा ये इसके कार्य यहाँ तक करेंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ पे खत्म होता है इसका कार्य, ये पूरा करेंगे, चित्र भी बनाएंगे साफ साफ। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गोल्जी काय की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख करो। अब गोल्जी काय में ये गोल्जी काय है, ये पूरा आप लिखेंगे, ये पूरा चित्र भी बनाएंगे, और ये पूरा यहाँ तक एक्रोसोम बनाता है, यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। ये इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आप इसको मैं पढ़ भी देती हूँ, आपको समझा भी देती हूँ, इसको आप लिखेंगे। यदि कोशिका में गोल्जी काय ना हो तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न भागों में स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिससे बहुत से पाचक एंजाइम व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाएगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा या कोशिका खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब आपके नोट्स हैं, और इसी नोट्स को आपको लिखना है, और इसी के क्वेश्चन आंसर जो बता रहे हैं उसको भी आपको कॉपी में करना है, और साथ में आपको ये सारी चीज़ें याद भी कर लेनी है। याद करने का मतलब समझ कर याद करना है। इन सब की कॉपी, इसकी हम फोटो कॉपी हम आपको दे देंगे
व्हाट्सएप में, आपको उसमें से भी लिखने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे भी आपको समझ में आए इसका नोट्स बनाना है, इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और आपको ये याद कर लेना है। अभी बहुत पढ़ना है बच्चों, इसलिए अभी से शुरू कर दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।